स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। 50 साल बाद ओवल में भारत टेस्ट मैच जीता है। 50 साल बाद ओवल में देखिए इतिहास रचा गया है, लेकिन भारत ने इंग्लैंड को पीट दिया है। एक मैच रहते भारत 2-1 से आगे हो गया है। भारत ने जब पहली जीत यहां पर दर्ज की थी, उसके बाद से उम्मीदें जो थी वो दूसरे मैच में भले नीचे गई, लेकिन अब इस मैच के बाद जिस तरीके से भारत ने यहां पर अपना दबदबा दिखाया है, 157 रनों से जीता मैच। बड़ी कामयाबी है श्वेता, क्योंकि 157 रन कहने को होते हैं 50 साल बाद। अब अगर इस मैदान पर मैच जीत रहे हैं तो आप ये भी समझें कि आप सीरीज के आखिरी मैच में जा रहे हैं मैनचेस्टर, जहां पर अब भारत इस सीरीज को हार नहीं सकता। 2002 में आखिरी मर्तबा ड्रॉ हुई थी सीरीज, और 2007 में भारत आखिरी मर्तबा जीता था। यानी कि 14 साल हो गए हैं, और इस दौरान 3 दौरे आ गए जहां भारत बुरी तरह हार कर आया। अब कम से कम भारत इस दौरे पर हार कर नहीं आएगा, जीत कर आ सकता है। और जिस तरह इंग्लैंड की बल्लेबाजी आखिरी दिन चरमराई है, अगर श्वेता आपने मैच देखा हो या आपकी स्क्रीन पर आएंगी विकेटें, ऐसे लग रहा था कि गेंदबाज हथगोले फेंक रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आप देखें कैसे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक लफ्ज होता है ना, इंटिमिडेटिंग बॉलिंग। भारत का आज इंटिमिडेटिंग खेल था, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आपने डरा डरा कर आउट किया है, डरा डरा कर। और तब जब रवि शास्त्री कोरोना के साथ मैदान में रवि शास्त्री बॉलिंग भारत कोच और अरुण नहीं थे, फील्डिंग कोच नहीं थे, और इन सारी चीजों के बावजूद अगर भारत ने यहां पर जीत दर्ज की। 5 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इंग्लैंड को 90 ओवरों में 291 रन चाहिए थे। पहले सत्र में 2 ही विकेट गिरे थे, या यूं कहें कि कल से जो कैरी फॉरवर्ड टोटल था, उसके बाद से तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि स्थिति फंस जाए। पर ये जो बड़ी बातें हम दिखा रहे हैं, और खासकर देखिए लंच के बाद बुमराह के यॉर्कर्स ने ये 2 गेंदें आई, पहले ओली पोप, उसके बाद जॉनी बेस्टो। ये 2 गेंदें, जैसे मैंने श्वेता जो मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, ये 2 गेंदों ने मैच खत्म कर दिया। क्योंकि भले ही कल वो देवर 77 फॉर नो लॉस, और आज भी 100 रन हो गए थे पहले विकेट के लिए। 100 रन फॉर नो लॉस। हाँ, टारगेट बहुत ज्यादा था, लेकिन इंग्लैंड अपने घर पर एक फ्लैट विकेट पर मैच बचा सकता था। बुमराह की ये 2 गेंदों ने ऐसी कमर तोड़ी है। आप उसके बाद देखें, जो रूट हो या बाकी बल्लेबाज हो, वो डर डर कर खेल रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि उनको ये डर सता रहा है कि भाई विकेट तो ठीक है, मेरा पैर ना टूट जाए, टो क्रशर्स जिसे कहा जाता है। तो उस लिहाज से ये पूरा टेस्ट मैच ही ऐसा है, कभी हम आगे कभी वो आगे, कभी हम आगे कभी वो आगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैटर करता है तो हथौड़ा किसने मारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। मदन लाल जी, ये जीत जो है, हालांकि हम लोग तो सुबह से, क्योंकि भारत में तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना ही है, आपको सोचना है कि यहां से तो जीत अब हो ही गई हमारी, लेकिन भारतीय टीम वाकई उस पर खरी उतरी है, और एक जबरदस्त जीत यहां पर। इंग्लैंड की दूसरी पारी 210 पर सिमट गई। यानी कि जो ऐसा लग रहा था इंडियन टीम की बैटिंग को देखने के बाद कि जिस तरह की विकेट हो सकता है इंग्लैंड यहां पर संयम के साथ खेले तो निकाल ले, लेकिन गेंदबाजों ने संयम से टिकने का मौका ही नहीं दिया। श्वेता, देखिए होता क्या है कि लास्ट डे वाला जो दिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो भी टीम अगर कोई रनों को चेस कर रही है, तो मैं इतनी हम आशा कर रहा था, मैं देख रहा था कि शायद 1-2 जब विकेट गिरेंगे तो उससे प्रेशर जो है और ज़्यादा बिल्डअप होगा। जब जो रूट की जब विकेट मिली है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कभी भी मैच खत्म हो सकता है। और जो अभी अब जिक्र कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने जो 2 विकेट्स लिए इमीडिएटली, वहाँ से भी गेंद जो है टर्न राउंड हुआ है। पर बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ कि 99 रन की जो इंग्लैंड ने लीड दी थी इंडिया को, उसके बाद आप 466 रन बनाते हैं और फिर मैच को जीत जाते हैं। अभी भी 2 घंटे 1.5 घंटा पड़ा हुआ है मैच के लिए। पर ऐसे ही जी, देखिए इंडिया की टीम जानी जाती है आपकी क्रूशल स्टेजेस पे आके उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया और टेस्ट मैच को जीता। ये करेक्टर जो सनी भाई भी है भारतीय टीम का जो और है, 50 साल पहले जो जिस जीत की हम बात कर रहे थे, ये इनका पहला इंग्लैंड का दौरा था। सनी भाई, मैं ये तो नहीं कहूं कि 50 साल में भारत ने जीता नहीं, ओवल में आपने 50 साल बाद जीता है, वो मैच अब भी सबको याद है। लेकिन आज भारत वहां पर खड़ा है जहां पर इंग्लैंड डर रहा है कि सीरीज हमारे हाथ से निकल गई। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन था। जिस तरह से पहली पारी में भी जिस तरह से 127 पर 7 होने के बाद भारतीय टीम ने 191 रन बनाए थे, और दूसरी पारी में भी अगर जल्दी मतलब 380 पर अगर ऑल आउट हो जाते तो फिर इंग्लैंड को सिर्फ 280 करने थे। तो ये जो मतलब जो सोर्सेज, बैटिंग सोर्सेज जो थे आपके, वो बिल्कुल आप जानते नहीं थे। आप लॉर्ड्स में भी आपने देखा कि शमी और बुमराह की
बैटिंग की वजह से वो एक्स्ट्रा रन मिल गए। यहाँ पे भी शार्दुल ठाकुर की बैटिंग पहली पारी में और दूसरी पारी में ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी की वजह से एक जो बैंक में ज्यादा रन होते हैं तो उसके बाद में बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस ऊपर आता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और देखिए बिल्कुल 50 साल के बाद में और एक बार ओवल पे जीत हासिल करना बहुत बहुत खुशी की बात है। पर सनी भाई कहते हैं ना कि जब पिच फ्लैट होती है तो राइट लेंथ पे पिच करना अपनी गेंदों को सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। वो एक्स्ट्रा रन आज निर्णायक रहे हैं या गेंदबाजों का खुद पर नियंत्रण? देखिए गेंदबाजों का जो नियंत्रण था, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। देखिए जब फील्ड प्लेसिंग होती है तो फील्ड प्लेसिंग के उसी के आपको बॉलिंग करनी है। अगर फील्ड प्लेसिंग ऑफसाइड की और अगर आप लेग स्टंप पे करेंगे तो फिर आपको आपके रन भी जाएंगे, आपको लोग कहेंगे कि आप कहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जिस तरह से फील्ड सेटिंग थी उसी हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से उन्होंने लगातार उसी तरह से मतलब गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड के जो भी बल्लेबाज थे उनको कोई मौका नहीं मिला। सनी भाई, अगर पूरे 5 दिन के खेल की बात करें, जब टॉस हुआ था, रविचंद्रन अश्विन की टीम में जगह ना देने पर लेकर बड़ा विवाद हुआ। यहां तक कि मुझे पहले सेशन में भी लग रहा था शायद भारत अश्विन को मिस करेगा। ये इस गेंदबाजी की ताकत है कि कभी कभी सिलेक्शन शायद मुकम्मल नहीं होती हैं, बावजूद उसके जीत जाते हैं। बुमराह ने जो स्पेल डाला उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। बहुत ही अप्रतिम स्पेल था क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी गति का इस्तेमाल किया, उनकी एक्शन एक अलग सी एक्शन है जिससे खेलना और जिससे यूज टू होना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से उनका एंगल का इस्तेमाल करके क्रीज के कोने पे जाकर जिस तरह से उन्होंने गेंदे की, यॉर्कर गेंदे की, पहली पारी में जिसने अच्छी बल्लेबाजी की ऑली पॉप, उसको क्लीन बॉल किया। उसके बाद में उसी ओवर में जॉनी बेयरस्टॉ जिन्होंने भी पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, उनको भी क्लीन बॉल किया। तो उसी के साथ तो इंग्लैंड का जो बैकबोन था उसको तोड़ दिया वो 2 विकेटों ने। और जिस तरह से वो लेग कटर भी डाल रहे थे, जिस तरह से बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे थे, पूरी दिमाग से उन्होंने गेंदबाजी की। अब जिस तरह भारत खेला है श्वेता, यहां से सीरीज आपको हारनी नहीं चाहिए क्योंकि 2-1 से सनी भाई अगर भारत आगे है, मैनचेस्टर आप जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद ज्यादा दबाव जो रूट पर होगा क्योंकि 2 ऐसे टेस्ट मैच इंग्लैंड हारा है इस दौरे पर जहां पर दोनों में जो रूट ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की थी और दोनों में चौथी इनिंग का बैटिंग का दबाव वो झेल नहीं पाए। जी हाँ बिल्कुल, दबाव तो और ज्यादा जो रूट पर होगा क्योंकि जब मैनचेस्टर में टेस्ट शुरू हो गई 3 दिन के बाद तो 2-1 से भारत आगे होगा। तो जो भी दबाव होगा तो इंग्लैंड की टीम पर होगा। इंग्लैंड की टीम ने एक बड़ी गलती की, इंग्लैंड के सब मीडिया वालों ने एक बड़ी गलती की कि इसके पहले वो एशेज के बारे में बात कर रहे थे कि हम एशेज में कैसे खेलेंगे। अच्छा। अरे भाई, आपने पहले भारतीय टीम के साथ सामना करना है, आप इनके बारे में सोचिए, एशेज के बारे में बाद में सोचिए। पर जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि भारतीय टीम में कोई दम नहीं है, तो यही जो मतलब पलटकर उनको अभी चुभ रहा है। नहीं, वही बात होती है ना कि धीरे धीरे जो टीम ऑफ फील्ड या ऑन फील्ड मैच्योरिटी ज्यादा दिखाती है, खासकर टेस्ट मैच जैसे खेल में, वहां पर नतीजा उसके ही पक्ष में जाता हुआ रहता है। तो भारतीय टीम में खासकर सनी भाई, जिस तरह से रोहित शर्मा ने जो आधार रखा, हालांकि उनका स्ट्रेंथ है, बड़े टोटल्स जब वो बनाते हैं उस समय लगता है कि अब रुकेंगे कहां पर, लेकिन वो एक आधार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर पहली पारी के कोलैप्स के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं तो उसका मतलब है कि बीच में भी कहीं कोलैप्स होता है तो फिर भी नंबर 6, 7, 8 के बल्लेबाज कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे सारे बल्लेबाजों ने, एक अजिंक्य रहाणे के अलावा सारे बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और इसी की वजह से 464 पर हम पहुंच सके। पर वहां पे भी ये जरूरी था कि शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत के अर्धशतक नहीं होते तो शायद 100 रन कम हो जाते। तो इसका मतलब इंग्लैंड का जो लक्ष्य 367 का था वो 267 का होता और उससे दबाव जो उन पर ज्यादा था वो कम होता। शार्दुल ठाकुर, सनी भाई जो मर्जी कहिए, मैच दर मैच, दिन दर दिन, सेशन दर सेशन, शार्दुल ठाकुर का नाम बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यहां तक कि एक डिबेट है मेरी और श्वेता की चल रही है कि रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच हो या फिर शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच हो। शार्दुल ठाकुर जब टीम में चुना गया था तो यह कहकर चुना गया था, चलो यार थोड़ी सी बैटिंग कर लेंगे, चलो यार थोड़ी सी बॉलिंग कर लेंगे। हम हार्दिक पांड्या को ही नेक्स्ट कपिल देव मानते रहे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने भी ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच में जीत और इस टेस्ट मैच की जीत, दोनों में बड़ा अहम उनका किरदार रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर बड़े अच्छे बल्लेबाज भी। नंबर 8 पर वो आप कंट्रीब्यूशन करें, उन्होंने आपने आपने देखा ब्रिस्बेन कैपा में किया था, अब यहाँ पे भी किया है। तो बिल्कुल एक ऐसा एक खिलाड़ी की जरूरत होती है जो मतलब बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक कपिल देव जैसे भाई भाई ऑलराउंडर होने के लिए बहुत लोगों को जन्म लेना पड़ेगा कपिल देव बनने के लिए। हाँ, वो तो बिल्कुल असंभव है मेरे मेरे ख्याल से। पर जो भी थोड़े बहुत जैसे आपको ऑलराउंडर मिलेंगे, जिससे क्या कप्तान को ऑप्शन मिलता है। अब विराट कोहली के पास ऑप्शन था कि अगर हमारे जो 3 गेंदबाज है नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, तो फिर शार्दुल ठाकुर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, और उन्होंने विकेट लेकर दिखाई भी। जो रूट को 2 बार आउट किया इस श्रृंखला में, और क्या मांगते हैं आप। मदन जी, आपके हिसाब से कौन होगा मैन ऑफ द, मतलब आपके मैन ऑफ द मैच कौन है? जो 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 चर्चा हम छेड़ रहे हैं, क्या रोहित शर्मा वो रहेंगे? क्योंकि आधार देखिए मेरा मैन ऑफ द मैच नहीं, देखिए मेरे विचार में मैन ऑफ द मैच जो है शार्दुल ठाकुर को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों पारी में बड़ी क्रूशियल स्टेजेस पे आके रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही हम जाने जाते हैं अपनी बैटिंग की वजह। बट ये एक ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी है जिसने विकेट्स भी लिए हैं और उसके साथ ऐसी क्रूशियल स्टेज पर रन बनाए, तो मैं समझता हूँ कि शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। सर, मैं रोहित की मैं बात कर रहा था, और आप चूंकि खुद सलामी बल्लेबाज के तौर पर इन कंडीशन से वाकिफ हैं, रोहित शर्मा के लिए क्या आपको लगता है कि टेस्ट मैचों में ओपन करना एक ऐसा दांव खेला है जिसने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए? नंबर 2, हर कोई ये इम्तिहान मांगता था, भाई रोहित शर्मा भारत में रन बनाते हो, विदेश में जाकर रन बनाओ। आज आप रोहित शर्मा की बैटिंग को कहां पर देखते हैं, और कैसे ऐसे बदलाव हैं बतौर सलामी बल्लेबाज जो आपको लगता है उन्होंने अपने खेल में किए होंगे? अच्छा, मदन जी, यही सवाल आपके लिए। नहीं, देखिए विक्रांत, मैंने तो आपके साथ कई शो किए हैं, मैं आपको हमेशा यही कहता था कि इसको ओपन करनी चाहिए। आपको याद होगा कि देखिए इतना बड़ा बैट्समैन है, मदन जी ने ही कहा था, हमने ये भी डिस्कस किया, ये फैक्ट है, ये आपने ही पहली बार कहा था यहीं पर बैठ के कि भाई रोहित शर्मा का क्या किया जाए। आपने कहा इनको ओपन करा दो टेस्ट मैचों में, बिकॉज कई खिलाड़ी फिजिटी होते हैं। इन्होंने कहा यार आप ना मिडिल ऑर्डर में इंतजार करते रहते हो, ओपन करा दो। हो भी गया जी। और विक्रांत देखिए, उन्होंने बैटिंग जो की है बिल्कुल डिफरेंट करैक्टर से बैटिंग की है, और ऐसा करैक्टर जो आप दिखाई नहीं देता रोहित शर्मा में कि वो टिक के बैटिंग, वो ज़्यादातर शॉट्स खेलते रहते हैं। पर जो उन्होंने कर दिखाया इस टेस्ट मैच में, जिस स्टेज, क्योंकि 99 रन की लीड थी और उसके बाद आके 100 बनाना, ये भी एक मैं समझता हूँ कि डिफरेंट टाइप की बैटिंग की है उन्होंने, सिचुएशन को देखते हुए और मैच को देखते हुए तब बैटिंग की है। और ऐसी जब आप बैटिंग करते हैं तो आप वर्ल्ड में भी आपका नाम होता है, आप वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन भी जाने जाते हैं, और आई एम श्योर कि इंग्लैंड वाले उनसे ही ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रोहित शर्मा की स्ट्रेंथ क्या है। तो टेस्ट मैच में जब इस तरह की जीत होती है तो वाकई एक तो दिल खुश होता है विक्रांत, दूसरा यह है कि भारतीय क्रिकेट स्वस्थ है। चाहे कोच अभी अस्वस्थ हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट स्वस्थ है। पर विराट कोहली के बारे में यही कहेंगे हम, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी को अगर हम दोनों को उस परिप्रेक्ष्य में श्वेता, देखिए दुनिया के आप नंबर 1 बल्लेबाज हो ना, तो आप बल्ले के साथ वहां पर राज करने जाते हैं। उन्होंने एक दौरे में रन बनाए हैं, ये दूसरा दौरा है जहां पर उन्होंने रन नहीं बनाए। लेकिन एक कप्तान भी है, क्योंकि कप्तान के बारे में बोला जाएगा भाई ये ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत के आया था, ये इंग्लैंड में जीत कर आया है, तो शायद विराट द बैट्समैन को दिक्कत आएगी, विराट द बैट्समैन को अभी भी परेशानी होगी, दुख होगा, क्योंकि आपकी ईगो बहुत बड़ी होती है ना, जितना बड़ा बल्लेबाज उसकी उतनी बड़ी ईगो। लेकिन विराट द कैप्टन तो ये कह रहे होंगे कि जो पासा मैंने फेंका वही चला। देखिए हम सब कह रहे थे अश्विन को नहीं खिलाया, आखिरी दिन भारत को वही जो है वो कहीं टेस्ट मैच कॉस्ट ना कर जाए। आज अश्विन की जरूरत नहीं पड़ी, आपने वक्त रहते आराम से 2 घंटे पहले इस मैच को जीत लिया है। बट यही है मदन जी अब सवाल कि 2-1 की बढ़त है, इसको 3-1 की जीत में तब्दील करना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि वहां तक जाकर अगर आप सीरीज नहीं जीते तो फिर दुख बहुत होगा। अब विक्रांत देखिए, मेरे विचार में देखिए इंडियन टीम जो है जो सीरीज जीतना डिजर्व करती है, क्योंकि जब यहाँ से गई थी तो हम भी यही प्रतिक्रिया लगा रहे थे कि ये हमारी जो टीम है 4-1 से या 3-2 से जैसे भी हम लगा रहे थे कि जीतेगी, और यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि भारतीय टीम यहाँ से सीरीज हार सकती, इंग्लैंड बराबर कर सकती है।
पर डेफिनेटली जो है एडवांटेज जो है इंडिया के पास है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने देखा होगा कि हमारे बल्लेबाज भी फॉर्म में आ रहे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया है क्रीज के ऊपर और रन भी बनाया है। तो जैसे पुजारा का डिफरेंट करेक्टर बैटिंग को देखने को मिला। उसके बाद हमारे टेल एंडर, एक और चेंज मैं कहना चाहूँगा भारतीय टीम में आई, जो टेल एंडर जब आते हैं वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं, पार्टनरशिप की कोशिश करते हैं, ये भी एक चेंज है। देखिए 40-50 रन की भी पार्टनरशिप इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंग्लैंड में कंडीशन ऐसे होते हैं कि कभी भी कोई भी बैट्समैन कभी भी आउट हो सकता है, कि गेंद जो है मूव करता चला जाता है। पर डेफिनेटली मैं कहूंगा कि भारतीय टीम के जो चांसेस इंग्लैंड के टेल एंडर्स में जो चीज नजर नहीं आई थी, यानी कि एक एक करके वो रवाना होते रहे, उल्टा हो गया। हाँ, हमारी जो पूंछ है वो अब काटती है, सामने वाली की पूंछ थोड़ा सा परेशान किया एक मैच में, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप ड्रामा में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, एंड में तो अब भारत ही जीता। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।